नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज कुछ छोटी छोटी बातें बता रही हूँ जिसको कि हम अपनी अगर ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में लाएंगे तो बहुत ही हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी और हम बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इसमें से पहली बात है कि हमको हमेशा ईश्वर की कृपा में महसूस करना चाहिए कि हम ईश्वर की कृपा में जी रहे हैं। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए, हमेशा ये बोलिए कि मुझ पर ईश्वर की कृपा बरस रही है। कभी भी ये मत बोलिए कि अरे मुझ पे तो ईश्वर की कृपा ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे ऊपर कृपा करना ईश्वर का सिद्धांत भी है, मूल रूप से सिद्धांत भी है और स्वभाव भी है। तो वह हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते ही बरसाते हैं। तो कभी भी ये मत बोलिए किसी तरह, चाहे आप अमीरी में हो चाहे गरीबी में हो, लेकिन हमेशा अपने आप को ये बोलते रहिए, मतलब आप महसूस भी करिए कि हाँ मुझ पर ईश्वर की कृपा बरस रही है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसके लिए मतलब कृपा तो बरस ही रही होती है, तो थोड़ा दान भी करते रहना चाहिए। थोड़ा दान से मतलब है, मेरी नानी कहती थी, नानी अपने ज़माने की बात बताती थी, जब उस समय की बात है जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। तो जैसे होता नहीं है कि सासू जी हैं, जिठानियाँ हैं, देवरानी हैं, तो जो सबसे सासू जी लोग तो इतना काम करती नहीं थी, जो जिठानियाँ थी जो उसमें हेड रहती थी, वो जब खाना बनाने जाती थी, खाने का सब देखभाल वही करती थी। तो जब वो खाना निकालती थी, जब और सबके लिए कि वो खाने को बनाए, तो वो सब निकालती थी अनाज, तो वो एक मुट्ठी आटा हमेशा, वो जो बड़ा होता था घर का, बड़ी सदस्य होती थी, वो एक मुट्ठी आटा हमेशा निकाल कर एक बर्तन में डालती जाती थी। जब 20-25 दिन हो जाते थे या 1 महीना हो जाता था, तो वो उस आटे को लंगर में दे आती थी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दान जरूर करना चाहिए। ये हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं और हम हमेशा पढ़ते सुनते भी आए हैं कि हमेशा हमें थोड़ा थोड़ा दान जरूर से करना चाहिए। और दूसरी क्या बात है जो हमको करनी चाहिए, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। हम तो ये सुनते ही आते हैं कि हाँ दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अगर रुपए हैं तो 5 या 10 रुपए रोज़ निकालिए। ये अपनी ज़िंदगी का मूल रूप से आप सिद्धांत बना लीजिए कि कुछ ना कुछ दान के रूप में हमको रोज़ कुछ ना कुछ निकालना है। इससे हमारी लाइफ के, हमारी ज़िंदगी के संकट कटेंगे, गरीबी नहीं आती है और आदमी उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाता है। और आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है जितना हम दान करते हैं। भले ही थोड़ा अपनी जेब से करने को नहीं कहते हैं कोई भी कि बहुत ज़्यादा करिए, कि अपनी ज़रूरतें पूरी करिए उसके बाद। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरतें पूरी करें तो बहुत ज़्यादा विलासिता में उड़ाए जा रहे हैं पैसे, इतना नहीं, लेकिन दूसरों के लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करिए और दूसरों के लिए ये हमारा थोड़ा बहुत दान करना रोज़ हमारा मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। हमें आशीर्वाद तो मिलेगा ही और हमारी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है और हमारी चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरने लगती हैं। क्योंकि जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद भी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। थोड़ा ही थोड़ा दान करने से, दान से खुशी, खुद को भी खुशी मिलती है। और दूसरा क्या उपाय है, दूसरी क्या बात है जो हमको करनी चाहिए, और दूसरा ये कि अपने आप को कभी भी ये ना कहे कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। बहुत से लोग हैं ना अपने आप को बहुत कोसते रहते हैं, बहुत कोसा करेंगे, अरे मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मेरी तो ज़िंदगी वैसी है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। कहते हैं ना कि पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता हमारी जिह्वा पे ज़रूर से आती हैं। उस समय भी अगर हम ये बोलते हैं तो वो सच ही हो जाता है। क्योंकि वो जब गलत बोलेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे, तो वो भी उस टाइम भी वो निकल ही आएगा मुँह से, तो वो चीज़ ज़रूर से सच हो जाती है। उसके लिए जहाँ तक हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं और ये नहीं बोलना है कि मेरे तो भाग्य खराब है, उसके लिए जल का दान दीजिए। जल का चाहे जैसे वाटर कूलर रखवाइए या पानी की बोतल रखिए, गर्मी में पानी की बोतल रखिए फ्रिज में, किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, या ऐसे कार में अपनी रखिए, कार में पानी की बोतल रखिए। मेरी तो एक फ्रेंड है, वो अपनी कार में जलजीरे की बोतल रहती है, जो काला खट्टा जीरा आता है, जलजीरा आता है, उसकी बोतल छोटी छोटी बोतल वो अपनी गाड़ी में रखी रहती है। और जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद दिखता है, उसको प्यासा दिखता है, तो उसको वो तुरंत उसका वितरण कर देती है, उसको बांट देती है जो भी ज़रूरतमंद दिखा। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये दान तो, पानी का दान, जलजीरे का दान तो बहुत ही अच्छा है। और जलजीरे का दान से हमारे शनि अच्छे होते हैं, राहु अच्छे होते हैं, जो हमारे कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं वो कटते हैं। जैसे होता नहीं है, बहुत से लोग कि हाँ हमारा कहते ही रहते हैं कि हमारे तो दिन ही खराब है, हमारे तो कर्म ही खराब हैं।
ये हमेशा कहते रहने से कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, तो उससे शनि भी रुष्ट होते हैं और राहु भी रुष्ट होता है। तो ये कहना, ये बिल्कुल ना कह के आप जल का दान करें। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दान करेंगे, जल का दान करेंगे, देखिएगा आपके लिए कितना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और तीसरी चीज़ हमको क्या करनी है कि कभी भी आलसी ना बने। जो आलसी आदमी होता है, दुर्भागी आदमी होता है, वो हमेशा बस सोचा करेगा, लेटे लेटे बस सोचा करेगा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, ना कुछ कर पाता है। किसी धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है, कुछ करने के लायक भी नहीं होता। और जितने भी संपन्न और समृद्धशाली लोग होते हैं वो आलसी कभी भी नहीं होते हैं, वो कभी भी दुर्भागी नहीं होते। आलसी आदमी दुर्भागी भी कहलाता है। वो हमेशा, जितने भी संपन्न और समृद्धशाली लोग होते हैं वो हमेशा बहुत अच्छी आदतों के होते हैं, और वो शाम को रात में जल्दी सो भी जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। आलस से उनका कभी भी दूर दूर का नाता नहीं होता है। जो आलसी नहीं होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, वही सही मामले में पुरुषार्थी होते हैं। वो अपने इतने काम से, अपने कर्म से अपनी ज़िंदगी सुधार लेते हैं। और जो आलसी होता है, जो आलसपना हमेशा करता है, देर रात तक सोता है और देर तक जागता है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए आलसी कभी भी ना बने, पुरुषार्थी बने। और चौथी बात, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, हर कष्ट से बचने के लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। आप सतर्क रहिए हमेशा। बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल सावधानी से नहीं चलते हैं। और जो व्यक्ति सतर्क रहता है वो दूसरों की आंखें देख के भाप जाता है कि ये किस तरह का आदमी है, मुझे कहीं अपने जाल में तो नहीं फंसा रहा है। बहुत से लोग, कितने लोग अचानक से गर्मी पड़ती है और नदी में तैरने लग जाते हैं, और उसमें कितने लोग डूब भी जाते हैं। तो सतर्क रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। सतर्कता लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बुध का दान करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। और पांचवी कौन सी चीज़ है? पांचवी है कि ईर्ष्या ना करना। कभी किसी से ईर्ष्या ना करिए। किसी का घर बन रहा है, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, किसी की नई गाड़ी आई, तो आप तो ईर्ष्या कर करके उसका तो कुछ नहीं होगा, आप ईर्ष्या करके उसको बिल्कुल अपना ही खून जलाते रहेंगे। और ये नहीं कि भगवान कहता है, और ईर्ष्या से हमारे भगवान बहुत ही ज़्यादा रुष्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी करो जो चीज़ वो ये पुरुषार्थ कर रहा है, तो तुम भी करो, तुम प्रयास तो करो। भगवान को ईर्ष्या बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी कहते हैं कि तुम कर्म तो करो, तुम प्रयास तो करो। देखो मैं जिस तरह उसको दे रहा हूँ, जो अपना घर बनवा रहा है, नई गाड़ी ले रहा है, उसको दे रहा हूँ, मैं तुम्हें भी दूंगा। लेकिन जिसकी ईर्ष्या करने की आदत होती है, अपना खून जलाने की आदत होती है, उसको ये समझ नहीं आता है। तो इससे शनि का प्रकोप होता है। तो उसके लिए शनि का आप ईर्ष्या ना करें, ईर्ष्या से बचें। अपने स्वभाव को इतना अच्छा बनाएं कि आप सबसे अच्छे से प्रेम से रहें। और जो उन्नति कर रहा है, अगर आप उसकी उन्नति में खुश होंगे, आप उसको भी तो अट्रैक्ट करेंगे। आप जब आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो आप ईर्ष्या जलन अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप खुशी, उसकी उन्नति को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ दिनों बाद आप भी प्रयास करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी आप में, और प्रयास करेंगे तो देखिएगा आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो अगर आप ईर्ष्या करके किसी को जलते हैं तो उससे हमारा शनि रोस्ट होता है। और जब उसके लिए जो शनि का उपाय होता है, तो उसके लिए तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि किसी को भी, ज़रूरतमंद को नीला वस्त्र दान करें। तो इसलिए हमको ईर्ष्या तो करनी ही नहीं है। छठा उपाय आपको क्या करना है कि आपका लाइफ बहुत ही अच्छी और समृद्धशाली हो। आपको ग्रेटिट्यूड करना है। जब आप रात को सोने जाएं बेड पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आप करके देखिएगा आपके सारे ग्रह कितने अच्छे सुधर जाएंगे, कितने अच्छे हो जाएंगे। जब आप बेड पे जाएं तो आप 5 मिनट पहले, आप 5 मिनट का टाइम बिल्कुल मोबाइल वगैरह थोड़ी देर पहले ही रख दीजिए, और 5 हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करिए कि आप, आज का दिन बहुत शुभ रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड करके तब सोइए। और जब सुबह उठिए, तो जब उठिए तब भी आप उठ के हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रार्थना करिए कि प्रभु आज का दिन मेरा बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा हो। आपकी कृपा से, आपके उसमें, आपकी कृपा के अंदर मैं हूँ, और मेरा दिन बहुत ही अच्छा हो। आपका पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। और जब धरती पर आप पैर रखिए, तो भी पैर रखने से पहले उनको ऐसे करके टच करके माथे पे लगाइए। और जब पैर रखिए तो उनसे कहिए, प्रार्थना करिए कि मैं अपने पैर का भार आपके ऊपर डाल रहा हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और मेरा दिन बहुत ही अच्छा बनाइए, बहुत ही शक्तिशाली बनाइए। और आठवीं कौन सी बात है? 8वीं बात है, कभी भी किसी की बात को मन में गांठ मत बांधिए। होता नहीं है कि किसी की बात बहुत ज़्यादा चुभ
गई तो आपने बोलचाल बंद कर ली, तो बोलचाल बंद करने से आपकी दोनों की ही किस्मत, जो कि आपको अच्छी आपकी किस्मत होनी थी, दोनों की ही किस्मत के द्वार बंद हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी से अगर द्वेष हो जाए तो उसको अच्छे से बात करके सुलझा लीजिए। कभी भी मन में गांठ मत रखिए, सबसे प्यार से मिलिए, सबसे अच्छा कभी बोलचाल मत बंद करिए, सबसे प्यार से मिलिए, सबसे अच्छे से मिलिए और दान भी देते रहिए। अपनी समर्थ के हिसाब से दान दीजिए, ये नहीं कि दान देने के चक्कर में ही आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे। जिसको जितनी सामर्थ्य हो, बुध का दान दीजिए तो हरा चारा दीजिए, और अगर आप उस जल का दान दीजिए, जल का दान तो बहुत ही अच्छा होता है, और थोड़े थोड़े अनाज का दान दीजिए। ये छोटा छोटा दान आप करते रहेंगे और किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, सबसे मिलजुल कर हंसते हुए, और प्रभु की कृपा आप पे बन रही है और किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, सबके साथ, सबका साथ सबका विकास, ये तो सुना ही है ना, उसके साथ चलेंगे तो देखिएगा आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।